हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो का टॉपिक हम लोग का है पार्टनरशिप डी। ये आपका देखें एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं और ये शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है। आज वीडियो में आपको दो टॉपिक्स बताऊंगा। पहला, पार्टनरशिप डीड होती क्या है, और दूसरा बताऊंगा व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप डीड का सिंपल मींस क्या होता है। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच इंक्लूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। मान लीजिए मैं अपनी कोचिंग का रन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी एक और ब्रांच ओपन करें। तो मैंने एक पर्सन को कहा, भैया कुछ पैसे लगाओ और तुम मेरे बिजनेस का पार्टनर बन जाओ। तो मैं इस ब्रांच को रन कर रहा हूं, तुम दूसरी ब्रांच को हैंडल करो। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा आधा शेयर हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब यहां पे क्या होगा कि जब मैं उसे एज अ पार्टनर बना रहा हूं तो हम दोनों के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होगा, जिसमें कोचिंग का नाम, एड्रेस, सारी डिटेल्स, वो कितनी सैलरी लेगा, मैं कितनी सैलरी लूंगा, वो कितना प्रॉफिट का शेयर लेगा, क्या परसेंटेज होगा, मैं कितना प्रॉफिट का शेयर लूंगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सब जिस एग्रीमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी, वो एग्रीमेंट कहलाता है पार्टनरशिप डीड। ताकि कल को अगर वो मुझसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट करे तो मैं कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर पाऊं। मगर मेरे पास अगर कोई प्रूफ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हम लोग ने सिर्फ ओरली बात की कि भैया ठीक है तुम इस बिजनेस को रन करो और तुमने इतना पैसा लगा दिया है, तो कल को मैं फ्रॉड करूंगा या वो फ्रॉड करेगा, दोनों लोग कोर्ट में जाके केस नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में जाके सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग के पास कोई रिटन एग्रीमेंट या प्रूफ नहीं होगा। तो ज्यादातर जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, वो एक रिटन एग्रीमेंट अपने पास रखते हैं ताकि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम, डिटेल्स, एड्रेस, सैलरी या जितनी भी चीजें हैं वो एक रिटन फॉर्म में हो। और हर साल ये एग्रीमेंट उनका क्या होता है, रिन्यू होता है। तो वो जो रिटन एग्रीमेंट होता है उससे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो एक आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे जो भी पार्टनर्स के नाम है, एड्रेस है, डिटेल्स है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, जितने भी पार्टनर्स उनका क्या रेशियो है, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है, पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जिस एग्रीमेंट पे मेंशन होगी, रिकॉर्ड होगी, वो कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। अब यहां पे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये तो हो सकता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, मगर इससे भी ज्यादा चांसेस होती हैं कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट और देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो एक चीज रखिएगा, जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड आपकी या तो एब्सेंट है, साइलेंट है, या देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो ऐसी कंडीशन में सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब के लिए सिर्फ ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक, पार्टनर्स के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन का होगा, वो भी 6% पर एनम, एंड प्रॉफिट शेयर सिर्फ और सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी रेशियो का वहां पे यूज नहीं होगा। तो इसका देखिए होता क्या है कि जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इन दो कंडीशंस पे ही आप एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन उन्हें मिलेगा 6% और दूसरा प्रॉफिट शेयर इक्वली मिलेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि उन्हें ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना कोई सैलरी, कुछ भी आपका ऑफिशियली नहीं मिलेगा। अनऑफिशियली मिल सकता है, मगर ऑफिशियली कोई भी चीज पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी अगर उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 6% पर एनम डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो 9 भी नहीं हो सकता, वो 3 भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6% नहीं मिल रहा है तो जिस पार्टनर को मिलना है वो दूसरे के खिलाफ केस कर सकता है। अगर प्रॉफिट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ या पार्टनरशिप के खिलाफ केस कर सकता है। मगर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो केस नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है कि जब आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इन दोनों के अलावा कुछ भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा।
और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इस टाइप का स्टेटमेंट होगा। एंड वन पार्टनर, एक पार्टनर ए और एक पार्टनर आपका बी, ए डिमांड्स दैट प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो अमंग ए एंड बी। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इक्वली अमंग पार्टनर्स एंड नॉट इन कैपिटल रेशियो। तो जो भी कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं, मान लीजिए ए ने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए, बी ने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए, तो बी अगर कैपिटल ज्यादा लगा रहा है तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगा कि भैया मुझे प्रॉफिट का जो भी शेयर है वो ज्यादा मिलना चाहिए, तुम्हें कम मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने 1 लाख लगाया, मैंने उससे डबल लगाया। मगर जब इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है रिटन फॉर्म में, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्वेश्चन में अगर बोला जा रहा है कि ए या बी कोई भी पार्टनर कैपिटल रेशियो में या किसी भी रेशियो में डिमांड कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बोला जा रहा है ए डिमांड्स सैलरी टू वर्क मोर टाइम, एक पार्टनर है वो कह रहा है भैया मैं ज्यादा काम करूंगा मगर आप मुझे सैलरी दे दीजिए। तो याद रखिएगा जब पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इस केस में नो सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, उन्हें सैलरी नहीं रिसीव होगी। प्रॉफिट के लिए तो आप लिख देंगे इक्वली, मगर सैलरी के लिए आपका आंसर क्या होगा? नो सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो सिंपल याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स याद रखना है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है अगर उससे रिलेटेड पॉइंट है तो वहां पे 6% की ही डिमांड हो सकती है, और जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट लॉस दोनों पे अप्लाई होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली मतलब 1:1, अगर 2 पार्टनर्स है तो 1:1, 3 पार्टनर्स है तो 1:1:1। जो भी प्रॉफिट है वो आधा आधा 3-4 जितने पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मगर कोई कैपिटल रेशियो या कोई भी स्पेसिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एक्सेप्ट इक्वली। उसके अलावा आपको सैलरी दी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, कमीशन है, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट है तो आप सीधे लिख देंगे कि वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एक और पॉइंट पूछा जाता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे वांट सी टू एंटर इनटू द फर्म विदाउट इन्फॉर्मिंग बी। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और ए ये चाहता है कि सी एक और पार्टनर फर्म में एंटर कर जाए विदाउट इन्फॉर्मिंग बी। तो बी से बिना इन्फॉर्म करे, बिना कंसर्न करे वो सी को फर्म में एंटर करना चाहता है। तो रखिएगा जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो बिना पार्टनर्स की कंसर्न के, उनको बताए, आप किसी भी नए पार्टनर को फर्म में एंटर नहीं करा सकते। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, सारे पार्टनर्स के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक नया पार्टनर फर्म में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स और एक तीसरा ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी पार्टनर्स नए पार्टनर को फर्म में एंटर करना चाहते हैं तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सबसे आपको कंसर्न करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और जब सब पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आई होप आपको पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और जब पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट होती है या पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं होती है तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपकी थ्योरी क्या होगी। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा जो थ्योरी में भी आपको हेल्प करेगा। बुक में भी कुछ थ्योरी के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और उसमें भी ये 2 पॉइंट्स अपनी नोट्स कॉपीज में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो आप बुक से भी याद कर लेंगे, मगर एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे या जो पॉइंट्स पूछे भी जाते हैं वो मेन ये 2 पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा आप बस एक लाइन लिख सकते हैं कि नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो रिजर्व, नो कमीशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो इन 2 के अलावा तीसरा पॉइंट अगर आप थ्योरी में लिखना चाहें तो ये एक लाइन लिख सकते हैं कि ये सारी चीजें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, एंड व्हेनेवर दे वांट न्यू पार्टनर टू एंटर इनटू द फर्म दे हैव टू कंसर्न ऑल द पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे तब तक नया पार्टनर फर्म में एंटर नहीं कर सकता।
तो उसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन करते चलेगा, जो भी आपको मैं साइड बाय साइड बता रहा हूं, और इसकी सेपरेट नोट्स कॉपी बना लीजिएगा। क्वेश्चंस आप एक सेपरेट कॉपी में करिए, और जो भी थ्योरी या जो बेसिक पॉइंट बता रहा हूं इसको अपनी एक सेपरेट नोट्स कॉपी बना लीजिए, जिसमें ये सब पॉइंट्स आप लिखते चलिए और इसको रिवाइज करते चलिएगा। अगर किसी भी बच्चे को बुक में आप पार्टनरशिप डीड का जब क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। मेरा नंबर है 7398119054 और मुझसे उस डाउट्स को सॉल्व करिए। और कोई भी बच्चा चाहता है कि आपको इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट वीडियोस या लाइव क्लासेस, तो उसके लिए भी मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आपको लाइव क्लासेस या अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए पूरे कंप्लीट चैप्टर के डिटेल में, तो वो भी आपको बिल्कुल मिनिमम रेट पे रिसीव हो जाएंगे।